कांग्रेस का फ्यूचर तो है ही नहीं। कांग्रेस में नेता नहीं है, नीति भी नहीं है और उनकी नीयत भी नहीं है। देखिए, एक जमाने में कांग्रेस में नेता होते थे तो कांग्रेस चल रही थी, उनके पास थोड़ी बहुत नीति भी होती थी, मगर नीयत तो होती नहीं। कांग्रेस की नीयत सदा खराब रही है। कांग्रेस की नीयत सदा देश को लूटने वाली रही है। कांग्रेस की नीयत सदा फूट डालो राज करो की रही है और ये ज्यादा लंबा नहीं चल सकता है। इसलिए देश के लोगों ने बहुत संयम रखा है कांग्रेस के प्रति। संयम को कमजोरी समझ बैठी कांग्रेस और अंत में जब लोगों का सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने कांग्रेस का एक तरफा सफाया कर दिया। कांग्रेस का इस देश में सफाई करो अभियान चल रहा है। भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश में विकास की राजनीति का एक मॉडल दिया, आज भारत के सभी राज्य नहीं अपितु दुनिया के बहुत सारे देश भारत के इस विकास की मॉडल की राजनीति की प्रशंसा भी करते हैं और उस पर चलने का काम भी कर रहे हैं। अभी आप कमाल देखिए कि असम में 103 सीट पे भाजपा हमारे सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे थे और 102 सीट हम लोग जीत गए। अब कांग्रेस तो जीरो पे खड़ी हुई ना। एक ही सीट आपने कहा है कि यहाँ पे हिंदू जीता है, बाकी सारी मुस्लिम सीट जीती है। तो कांग्रेस तो इसके बारे में क्या बोले। कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री सरदे मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम नहीं कह रहे, इन्हीं के नेता प्रधानमंत्री जी ने कहा है। राहुल गांधी जी देश की धरती पे कभी नहीं बोलते, मगर विदेश में जाके भारत की निंदा करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के संविधान को गाली देते हैं, भारत के लोकतंत्र को घटिया बताते हैं, दोष देते हैं। ये इनकी मानसिकता है और इसलिए उन्होंने विदेश की धरती पे कहा था कि भाई भारत में जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है। अगर मुसलमान सुरक्षित नहीं होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि आसाम में तुम्हारी पार्टी में एक हिंदू जीता और जैसा आपने बताया कि 18 मुस्लिम जीते हैं, क्या वो सुरक्षित नहीं है? ये पर्सन मैं कांग्रेस के मुखिया से पूछना चाह रहा हूं, क्यों लोगों का उल्लू बनाते हो भाई? आप पीठ में छुरा घोंपने में सबसे माहिर हो। डीएमके के साथ तमिलनाडु में आपकी 25-30 साल पुरानी दोस्ती को सत्ता के लालच में आपने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया, उसको छोड़ दिया। यानी इतने भूखे हो गए हैं, अब वो इतने भूखे हैं सत्ता के लिए कि सेकंड लाइन के नेता भी बनने के लिए तैयार है। एक हीरो नई पार्टी बनाता है, वो पहले कांग्रेस में शामिल होने के लिए जाता है, तो राहुल गांधी जी का अहंकार, वो अहंकार में कहते हैं कि भी आप हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बन जाओ। उसने कहा क्या बच्चों वाली बात कर रहा है ये? वो अलग से खड़ा हुआ, पार्टी खड़ी की, पार्टी खड़ी करके आज तमिलनाडु में एक तरफा जीत की तरफ बढ़ा और उसके जो 10 लोग कम रहे, तो ये 10 लोगों का समर्थन देके सेकंड लाइन का नेता बन गया। वो सेल्फी ले रहा है, वेट कर रहा है राहुल गांधी कब मेरा फोटो इसमें आएगा। ये बुरे दिन जो कांग्रेस के आए हैं, इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, कांग्रेस पार्टी खुद दोषी है, क्योंकि कांग्रेस ने सदा घटिया मानसिकता वाली राजनीति की है। अब डीएमके ने क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे लिए इतनी सीट छोड़ी है और तुम लोग अगर सरकार नहीं बढ़ा पाए तो सत्ता में तुम्हारी हाजिरी लग जाए, इसलिए आपने टीवीके के साथ जाके समझौता कर लिया। लोग उनको गाली दे रहे हैं। उन्हीं के डीएमके के नेता राहुल गांधी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आपने एक फाइटर, फ्रीडम फाइटर के परिवार के एक बच्चे को
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पोते को आपने गद्दार कहा। ये कहा कि आप गद्दार हैं क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। अब वो लोग पूछ रहे हैं तमिलनाडु में डीएमके के कि राहुल गांधी जी बताइए, अब आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम हैं? आप गद्दार हुए कि नहीं हुए? तो देश की जनता पूछ रही, राहुल गांधी जी बताइए, अब आप गद्दार है कि नहीं? तो ये जो इस तरह के काम करके कांग्रेस अगर ये चाहती है कि हम लोग जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, तो ये जो ख्याल है गालिब दिल बहलाने के लिए बहाना अच्छा है।